हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए, दुरुस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए और आपकी ये सुबह एक अच्छे नोट पे शुरू होगी। वीकेंड पे आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है जिसमें बताऊंगा हिंदुस्तान ने, जो हमारा देश है, उसने एक अपने अजीज दोस्त के साथ, एक अजीज मतलब कंट्री के साथ, इंग्लिश में कहे तो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के साथ मिलकर उसने एक ऐसी चीज डिजाइन करी जो पूरा दुनिया ये नहीं मतलब चाहती थी या सोच सकती थी कि हिंदुस्तान भी एक ऐसी चीज कर सकता है। एक मिसाइल बनाई उसने और वो मिसाइल वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल की तरह जानी गई। ठीक है, क्या नाम था, क्यों नाम रखा गया, किस कंट्री के मैं बात कर रहा हूँ जिसका तो उसने ऐसा करा, क्या रीजन था, और कितनी रेंज है, क्या कैपेबिलिटीज है, और क्या हम उसका कुछ और वर्जन देख सकते हैं। सारी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेक श्योर करें कि आप इन सारी वीडियोस को देखें, क्योंकि आपके लिए आने वाले हर एक एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। शुरू करते हैं अपने आज ही अपना नोयर आर्मी टर्म। ठीक है, डिफेंस स्पेशल ऐसे मैं लेके आता हूँ आपके लिए हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ आपके अपने चैनल वाईफाई से डिफेंस पे। डिफेंस स्पेशल द आर्मी टर्म, द टर्म्स यू डोंट नो। ये सीरीज चला रहा मैं प्रणव दत्ता। आपके एसएसबी एग्जाम, आपके नॉर्मल जो डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि उसमें पूछ लेते हैं कि क्या होता है टर्म, और पता होना चाहिए। आप एसएसबी खासकर देने जा रहे हैं तो अगर आपसे इन टर्म्स के बारे में पूछे जाए, क्योंकि ये आपकी उस जॉब की नॉलेज को बताएगा जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप किसी के आईटी सेक्टर की जॉब में जाते हैं तो आपसे कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे अगर आप इस सेक्टर में आएंगे तो आपसे ऑफकोर्स ये बात है कि डिफेंस के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए हम प्रिपरेशन आपको अभी से ऐसे ही करवा रहे हैं कि आपको इससे पूछना चाहिए और आपसे पूछा जाएगा। शुरू करते हैं। आज का हमारा टर्म है, जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल क्यों रखा गया नाम, किस कंट्री के साथ मिलकर बनाया इंडिया ने, सारे एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डिफेंस मैवरिक्स बैच हमने एनडीए के लिए कंप्लीट बैच लॉन्च करा, जो हम 4 तारीख से शुरू कर रहे हैं। बाय 10 जुलाई पूरा खत्म हो जाएगा। और आपको पता ही कि आपका पेपर थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो उसी मतलब ड्यूरेशन के बाद ही होगा। उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए। अगर आप 10% का डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आपको वाईफाई डिफेंस का कोड यूज़ करना है। इसका मैं आपको एक और फायदा बता दूं, आगे चल के अगर हम कोई अपना अलग कोर्स लॉन्च करते हैं या हम कोई ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम आपको थोड़ा पर्सनलाइज अटेंशन कि हाँ ये लास्ट 10 डेज में क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो वो भी आपको इसी कोड को यूज़ करने से मिलेगा। आज ही इस बैच को लीजिए, डिफेंस वाले बैच। अगर आपने इसकी लॉन्चिंग नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, उसमें सारे टीचर्स ने आपको समझाया हुआ है कि कैसे आपको अपनी मंजिल को पाना है। और जैसे होता है ना कि बच्चे कहते हैं सर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। पेड़ तभी बड़ा होता है जब आप उसमें पानी देते हो, फसल तभी उगती है जब आप उसमें खाद डालते हो। आपको अगर आर्मी की जॉब चाहिए, क्योंकि देखिए पहली सैलरी एक लेफ्टिनेंट के लिए 1 लाख प्लस होती है, तो अगर आपको उतनी सैलरी चाहिए, आपको देश की सेवा करनी है, कुछ भी करना है, तो अगर आप इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करोगे अपनी पढ़ाई में, तो मेरे ख्याल से वो आपको एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगी। कंप्लीट बैच 4 मई से शुरू है। वाईफाई डिफेंस का कोड यूज़ करेंगे। अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हो। कल के दिन वो वीडियो आई थी, बहुत अच्छा रिस्पांस था। और अगर कॉस्टिंग वॉस्टिंग की बात करें तो वो भी उसमें सब है। और अन्य किसी डाउट के लिए आप 844 844 7780 पे कॉल करके पूछ सकते हो। मैंने फिर से एक बार बताया था, 844 844 7780 पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। अगला, ब्रह्मोस मिसाइल कुछ ऐसे दिखती है। ठीक है, ये किस देश का झंडा है अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे ख्याल से समझ जाना चाहिए। आपका रशिया का झंडा है, यहाँ पर रूस, रशिया का झंडा है। इंडिया ने रशिया के साथ मिलके ये ब्रह्मोस मिसाइल डिजाइन करी है। ओके, और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट, दिस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए। और पता इन द सेंस, ये टर्म जरूर पूछा आता है और पेपर में भी पूछा जाता है कि किस कंट्री के साथ मिलकर इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। अगला, इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मोस, जिसे हम PJ-10 के नाम से डेजिग्नेट करते हैं आपके टेक्निकल टर्म में, ये आपकी एक मीडियम रेंज रैम जेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब क्या कि स्पीड ऑफ साउंड से भी बहुत तेज क्रूज मिसाइल है, तो क्रूज करती है, ऐसे सीधा। ये आपकी एक सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, आप ये समझिए इसकी कैपेबिलिटी। सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, शिप से, एयरक्राफ्ट से या लैंड से, हर जगह से। मैं एक टर्म लिखता हूँ यहाँ पे, लॉ, लैंड एयर वाटर तीनों से हो सकता है, प्लस अंडर वाटर भी। इट इज ए फास्टेस्ट
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैंने अभी आपको बताया। अगला, इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द रशियन फेडरेशन एनपीओ, ठीक है, एंड दी डीआरडीओ। जो रशिया का, जैसे डीआरडीओ इंडिया के लिए, वैसे ही रशिया के लिए एनपीओ। इन्होंने दोनों ने एक आपका ब्रह्मोस एयर स्पेस करके एक जॉइंट वेंचर करा, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया का 50.5% स्टेक है, और रशिया का आपका 49% 5 स्टेक है, 49.5% स्टेक है उसमें रशिया का। ओके, लॉन्च करा है, और ये बेस्ड है आपके रशिया की P-800 ऑनिक्स क्रूज मिसाइल के टेक्नोलॉजी पे। थोड़ा इंप्रूवमेंट करा है जिससे और तेज हो जाए। और अदर सी स्किमिंग, स्किमिंग का मतलब क्या होता है, ये आपका समुद्री सतह, आपने देखा होगा ना मूवीज में, समुद्री सतह, तो यहाँ आपकी ऐसे उड़ रही होगी मिसाइल, और ये ऐसे इस पे पानी का वो आ रहा होगा वेव, ऐसा होता है स्की स्किमिंग। रशियन क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी रशिया की, लेकिन इंप्रूवमेंट्स इंडिया के। और ब्रह्मोस, ये एक मतलब कि किस दो वर्ड से बनकर बनाया जाता है ब्रह्मोस आपका, एक तो इंडिया के ब्रह्मपुत्रा रिवर और रशिया की आपकी मस्कोवा रिवर, उससे मिलकर आपका बना है, इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया की आपकी मॉस्कोवा। अगला, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल ऑपरेशन में, यह तो हमें पता ही है। द लैंड लॉन्च एंड द शिप लॉन्च वर्जन्स आर ऑलरेडी इन सर्विस। लैंड और शिप से लॉन्च करने वाले ऑलरेडी वर्जन में। एयर लॉन्च व्हीकल, एयर लॉन्च वेरिएंट आपका 2012 में आया, और एंटर हुआ सर्विस में 2019 अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। हाइपरसोनिक वर्जन भी इसका ब्रह्मोस 2, जो कि इससे भी तेज होगा, इस अंडर डेवलपमेंट है, अभी बनने जा रहा है, जिसकी स्पीड होगी मैक्स 7 to 8, मतलब इससे भी डबल, जिससे और फास्ट हो जाएगा। और ये सर्विस है, ये रेडी हो जाएगा टेस्टिंग के लिए बाय 2020, मतलब इसी साल कह सकते हो। अगला, इंडिया को क्यों चाहिए था ब्रह्मोस, ये तो हमें पता चल गया क्रूज मिसाइल के लिए, प्लस इंडिया को ये एक मिड रेंज क्रूज मिसाइल चाहिए थे, क्योंकि हमारे जो सारे पोटेंशियल टारगेट्स हैं, हमारी पाकिस्तान हो गया, ऐसी किसी कंट्री में, तो हमारे हमारे एक तो मिड रेंज है, ठीक है, शिप से लॉन्च करेंगे तब भी मिड रेंज है, तो इसलिए हमारे को चाहिए था। और ये P-700 ग्रेनेड की तरह हमारे को मिड रेंज चाहिए था। यह आपका जो प्रोपल्शन होता है कि जब लॉन्च होगा तो कैसी कितनी तेजी से लॉन्च होगा, वो सारा क्या आपका रशियन मिसाइल के ऊपर बेस्ड है। और जो मिसाइल गाइडेंस है कि मिसाइल को गाइड कैसे होगा, कैसी वो ट्रेजेक्टरी लेगी, प्रोजेक्टाइल ऐसे मोशन जाएगा, वो सारा आपका ब्रह्मोस एरोस्पेस ने डिजाइन करा है। और इसका जो टोटल ऑर्डर होगा, ठीक है, टोटल ऑर्डर जो कॉस्ट बनने में होगी इसकी डेवलपमेंट की, वो आपके $13 बिलियन तक की कॉस्ट जाती है। मतलब एक बार $13 बिलियन इन्वेस्ट करो और ऐसी मिसाइल पालो कि दुनिया भर से आपको ऑर्डर्स आए, दुनिया भर आपकी तारीफ करे। 2016 में इंडिया, एक आपका MTCR होता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन, उसका पार्ट बना। और अब उसका पार्ट बनने के बाद इंडिया से कुछ कैप सट गई कि हाँ, इंडिया इतनी रेंज की मिसाइल नहीं बना सकते थे, टेक्नोलॉजी नहीं। तो अब इंडिया एंड रशिया प्लान कर रहे हैं कि एक न्यू जनरेशन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसकी रेंज आपकी 600 किलोमीटर होगी। प्रेजेंट पे से 290 किलोमीटर की रेंज है इसकी, 290 ही किलोमीटर रेंज है इसकी। इसको ये डबल कर देंगे और हम लोग 600 किलोमीटर तक ले जाएंगे। और एबिलिटी होगी इसमें हिट करने की पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, मतलब अगर यहीं हिट करना तो यहीं हिट करेगी, ये नहीं यहाँ हिट कर दे, पिन पॉइंट। 2019 से इंडिया ने अपग्रेड तो कर दिया था इस मिसाइल को 500 किलोमीटर के साथ, और उसे टेस्टिंग भी कर रही है। टाइप क्या क्या है, एक तो इसकी क्रूज मिसाइल है, ये क्रूज करेगी, एंड एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल भी है, लैंड अटैक है ये, और एक आपके सर्फेस टू सर्फेस है, मतलब लैंड टू लैंड। अगला, ब्रह्मोस के वेरिएंट्स, ये तो अभी पढ़ लिया हमने, शिप लॉन्च, सरफेस लॉन्च, सबमरीन लॉन्च, एयर लॉन्च, और आपके सॉरी हमने वो तो पढ़े ना कि टाइप कौन कौन से। एक तो शिप लॉन्च पढ़ लिया, सरफेस लॉन्च, सबमरीन लॉन्च, एयर लॉन्च, और आपका ब्रह्मोस 2 तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि आपका ब्रह्मोस 2 वो आपका बेस्ट वर्जन हो सकता है। 7 to 8 मैक्स में तो बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है, ठीक है। आपको मेरे को बताने की स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, आप मेरे को बताएंगे कि आपकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, आप मेरे को कमेंट में ये बताना। ओके, तो आज हमने आपको ये ब्रह्मोस पढ़ा, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगा होगा समझ के कि क्या एटलीस्ट जो हम सुनते हैं ब्रह्मोस ब्रह्मोस ब्रह्मोस, वो आखिरकार आपका है क्या, किसके साथ मिलकर हमने बनाया है, किस मतलब ब्रह्मोस नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर और आपकी जो रूस है उसकी मस्कोवा रिवर। फिर कितनी रेंज है, क्या उसमें कैपेबिलिटी है, और क्या हम उस पर इंप्रूवमेंट्स करने वाले, सारा हमने चीज़ें पढ़ी। तो अब आपको इस सेशन में बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। और मैं फिर से आपको रिपीट करूँगा कि देखो गाइस, ये इंडिया का बैच लो, ठीक है, ये आपके लिए बहुत एक बेनिफिशियल होने वाला है, आपके लिए गेम चेंजर बैच होने वाला है। इसलिए हमने इसका नाम किया डिफेंस मैवरिक्स, जो मतलब बिल्कुल जुनून है जिनमें वो ये करे। और देखिए, बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो पढ़ाई को एक अपनी इन्वेस्टमेंट की तरह मानो। आप अपने में इन्वेस्ट करो, घर खरीदते, गाड़ी खरीदते, तब तो ये नहीं सोचते कितनी महंगी है, इन्वेस्टमेंट की तरह मानो,
ठीक है। देखिए हालात किसी का अच्छा नहीं होते, किसी के नहीं, हमारे अच्छे नहीं थे जो हमने पढ़ना शुरू करा, हमने धीरे धीरे करके पढ़ा। लेकिन मैं आपको यही चीज़ समझाऊंगा कि देखो हालातों से लड़कर जो आगे बढ़ता है वही सक्सेसफुल होता है। हालातों से जो झुक के बैठ जाता है कि सर हालात नहीं है, ये नहीं है, वो फिर ना बंदा हालात से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो हालात से हार गया। आपको हालात को हराना है, उससे हारना नहीं है। ठीक है। मैं अगर उस टाइम आज बैठ जाता तो मेरे ख्याल से मैं पेपर क्लियर नहीं करता। आपको क्या लगता है? देखिए किसी के घर की कंडीशन ऐसी अच्छी नहीं होती कि वो हर चीज़ कर पाए। मेरे को बहुत चीज़ें करनी थी, मैं नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं हालातों से नहीं हारा। ठीक है। ट्यूशन्स दिए बच्चों को, फीस इकट्ठी करी, तब जाके कोचिंग ली, एग्ज़ाम्स क्लियर करे। ओके। पैसे नहीं होते थे घर में तो कुछ नहीं होता, बुक्स बेची, कुछ कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर ली, ट्यूशन्स दे दिए लोगों को। तो हालातों से लड़ो, हालातों से लड़ो, तभी आगे बढ़ोगे। और फिर एक दिन इन्हीं चीज़ों को याद करके लोगों को आप मोटिवेट करोगे। बच्चे कहते हैं सर आपको इंग्लिश नहीं आती, मेरे को सर आप कैसे बोल रहे? तो मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन फिर भी एट द एज ऑफ 18 मैंने 5 कॉल सेंटर्स में मैं ये सबको बताता हूँ, 5 कॉल सेंटर्स में मैंने इंटरव्यू दिया। और उसके बाद फिर मैंने सोचिए सब क्लियर करे, मैं इंटरव्यू क्लियर करा। ठीक है। बहुत चीज़ें होती हैं, बस हालातों से मत लड़ो, हालातों से लड़ो, हारो मत। ठीक है। फीस ऐसा मत सोचो पैसे आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो प्लीज़ इस बैच में इनरोल करिए ताकि आपकी ड्रीम जॉब जो है आपकी डिफेंस की, हम आपकी पूरी तरह मदद कर पाएँ। ओके। चलिए, थैंक यू गाइस, टेक केयर। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा सेशन में। तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और मेक श्योर करना कि आप बेल आइकन भी दबाएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू गाइस। और जो भी आपके सजेशन है सीरीज़ में नेक्स्ट टाइम के लिए, उसको ज़रूर दीजिए ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।